मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। अब तक की निकाबत नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी नाजिर रजा साहब बहुत अच्छी निकाबत कर रहे थे। अब आगे का प्रोग्राम देखना है, कहाँ तक चलता है और किस मेयार के साथ चलता है। मैं यहीं से बहुत तेजी के साथ मिंबर नूर पर खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद आलम साहब फर्रुखाबादी मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। वहीं पर अभी आपने किया शायर इस्लाम हजरत जनाबे शाहबाज नूरी कलकत्तवी को समाप्त किया। मिंबर नूर पर ताजुशोरा हजरत मुबारक हुसैन मुबारक हिंदुस्तान का अछूता लबो लहजा मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। शायर इस्लाम हजरत मनाजिर हुसैन बदायूनी वो तशरीफ लाने वाले हैं। और वहीं पर खतीब इनकलाब हजरत अल्लामा रूहुल अमीन साहब जबलपुरी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छा अब तक का प्रोग्राम चला। अब यहाँ से थोड़ी देर आप हजरात को तैयार कर लीजिए। मैं 2 से 4 मिनट आपके लेता हूँ और यहाँ से कुछ मिसरे आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक मर्तबा सारा मजमा नबी की मोहब्बत में अपने हाथों को अपने नबी के नाम पे उठाएं और फजा में लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दे या रसूल अल्लाह। हो जाए। अब यहाँ से एक मनकबत का शेर समाप्त कर ले। मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी। राशिद मियाँ का बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, हर साल 3 मुहर्रम को होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जलसे से एक दुआ कर रहा हूँ, रब्बे कदीर जिक्र शहादतैन की बरकत से रब्बे कदीर कश्मीर के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब यहाँ से 4 मिसरे समाप्त कर ले। मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी। बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। मांगो दुआ हुसैन से, खाली न जाएगी। बात उनकी खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, तू भी गमे हुसैन में आंसू बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप हजरात समाअत कर रहे हैं। रब्बे कदीर से दुआ है आपकी जिंदा समाअतों को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमाए। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर शख्स का हर चीज का अपना एक मेयार हुआ करता है। एक मकूला याद आता है, फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अज़ीम, हर इल्म वाले से बढ़कर एक इल्म वाला हुआ करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग कुर्सियों पर बैठे हैं उनका भी अपना मेयार है, जो जमीन पर बैठे हैं उनका भी अपना मेयार है। वो आपको बताऊं कैसे। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। आपकी नजर एक छिपकली पर पड़ी। हजरत मूसा ने हैरतो इस्तेजाब के समंदर में गोतासन होकर रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ की, ए मौला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया है। हातिफे गैबी से आवाज आई, ए मूसा अभी छिपकली भी यही कह रही थी, ए मौला तूने मूसा को क्यों पैदा किया है। आप इस चीज का इससे अंदाजा लगा सकते हैं, हर चीज का एक अपना मियार होता है। अब यहाँ से इमामे हुसैन के दीवाने बिल्कुल अपने आप को तैयार करके बैठे। सारा मजमा इमामे हुसैन के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, और तब के कहे या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात आप बताइए बिल्कुल संजीदगी के साथ, ये जितने उलमाए किराम बैठे हैं, चाहे शाहबाज नूरी क्यों ना हो, चाहे कारी नाजिर क्यों ना हो, चाहे मुबारक हुसैन मुबारक क्यों ना हो, चाहे हजरत अशरफ बिलाली क्यों ना हो, जो शख्स इस माइक पर आता है वो कहता है हाथों को उठाइए, जो शायर आता है वो कहता है हाथों को उठाइए, लेकिन ये लोग नहीं उठाते हैं।
देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? बिल्कुल। अब ये उलमा इकराम भी उठाएंगे और आप भी उठाइएगा इंशाअल्लाह। फिर इस जलसे में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक माहौल पैदा होगा। इन उलमा इकराम के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और सारा मजमा नबी के नाम पे अपने हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और तब के कहे या रसूल अल्लाह। एक शेर मुलाहिजा फरमा ले, ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा। नाज़िर भाई थोड़ी मुस्कुराहट शामिल हो जाए। ये करबला है, ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। मैं आपको बताऊं, कारी नाज़िर कंजूस नहीं है, ये बड़े सखी आदमी हैं। आपको यकीन ना हो तो अभी आप देखिएगा इंशाअल्लाह। ये करबला है, उजाला यहीं से निकलेगा, हुसैनियत का सितारा यहीं से निकलेगा। यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। बैयत को मौत आएगी, यहीं पे तालिबे बैयत को मौत आएगी, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा, यजीदियत का जनाजा यहीं से निकलेगा। ये तो इमाम हुसैन के खानदान के मर्दों की बात हो गई। अब जरा औरतों का तेवर मुलाहिजा कर लो। रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, रुखे निफाक का गाजा उठा के फेंक दिया, बना बटी गुले ताजा उठा के फेंक दिया। अली की बेटी ने दरबारे शाम में जाकर यजीदियत का जनाजा उठा के फेंक दिया। जरा कोई दीवाना खड़े होके नारा बुलंद करे, जरा कोई दीवाना खड़े हो, नारा लग रहा है उधर से, या रसूल अल्लाह। ए भाईजान इधर आओ, इधर आओ, दाढ़ी नहीं रख पाएंगे। परेशान क्यों हो रहे हो यार? अच्छा कुछ लोग स्टेज पर इसलिए नहीं आते हैं, कहीं मौलवी दाढ़ी रखने के लिए, ऐसा कोई मामला नहीं। ये सुभान अल्लाह, ये ले जाइए और नारे लगाया करो। अभी ले जाओ, चाहे बाद में हमें को दे देना, है नहीं? हाँ अभी ले जाइए, आप अभी ले जाइए, चाहे बाद में हमें को दे दीजिएगा। हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोग नारा नहीं लगाते हैं तो हमको इनाम देकर उनसे नारा लगवाना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता दूं, और आप बिल्कुल अपने जहन से इस बात को खत्म कर दें कि मौलवी लेना नहीं बल्कि देना भी जानते हैं। मौलवी अल्हम्दुलिल्लाह देना भी जानते हैं। मिंबर नूर पर खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद आलम साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ फरमा है। अब आइए हज़रात, बहुत तेजी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ मखज़न इल्म हिकमत खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद आलम साहब क़िबला फर्रुखाबादी की आमद हो रही है। जिंदा दिली के साथ नारा बुलंद करे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जिक्रे शहीद आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरब बोलता है, अजम बोलता है, नबी की सना तो सनम बोलता है। गमे इश्क में दिल जलाकर तो देखो, मोहम्मद मोहम्मद धुआं बोलता है। गमे इश्क में दिल जलाकर तो देखो, मोहम्मद मोहम्मद धुआं बोलता है। मोहम्मद न होते, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। तशरीफ फरमा लायक़ इज़्ज़त तकरीम उलमाए किराम, शुहदाए इज़ाम, जुमला आशिक़ाने अहले बैत अत्हार, जुमला सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। मैं गालिबन तीसरी मर्तबा आपकी बस्ती में आया हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद सलाम का जवाब पहली मर्तबा आपने दे दिया था, तो समझ रहे हैं कि शायद वही काम चला लेगा। थोड़ा प्यार से जवाब दे दें, अस्सलामु अलैकुम। गर्मी इतनी है कि लोग जलसे में नहीं बैठ पा रहे हैं। मुझे हैरत है मैदान महशर में कैसे वक्त गुजरेगा। जाइए, शान से जाइए, इसलिए कि बड़ा एहसान आपने कर दिया ना जलसे में आने के बाद। शर्म आएगी आपके माँ बाप को आप पर कैसे बेटे क्यों पैदा किए थे, जो कुछ घंटे बैठ करके हुसैन का जलसा ना सुन सके। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। मैं मुंह में शक्कर डाल करके आपकी बात मीठी सुनना नहीं चाहता। मेरा अपना अलग मिजाज है। मेरा मिजाज ये है कि जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, और जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए। जवाब नहीं है। जो तमाशा देखने आया है वो चला जाए, जो अपने आका हुसैन का जिक्र सुनने और करने आया है वो बैठा रहे। अगर ये सोच करके आए थे कि साहब राशिद मियाँ को दिखाएंगे, तो मैं ईमानदारी से बता दूं तुम में कितने ऐसे हैं जिन्हें मियाँ ने देखा ही नहीं, और देखा भी होगा तो इल्म नहीं कि कितने हैं इनमें। लेकिन ये महफिल उसकी है कि यहाँ बैठोगे तब भी देख रहा है, उठ के जाओगे वो तब भी देख रहा है, वाह वाह वाह। और बिस्तर पे लेटोगे वो तब भी देखेगा। हक है भाई, हक है भाई लैला मजनू की दास्तान आपने बड़ी सुनी होगी, लेकिन कभी कभी कुछ बातें बड़ी अच्छी लग जाती है। उसमें एक मकूला है कि खीर खाने वाले मजनू तो बहुत मिलते हैं, गोश्त देने वाले मजनू बहुत नहीं, सिर्फ एक था। तो आका हुसैन के नाम का खिचड़ा खाने वाले तो सिर्फ यही नहीं बल्कि कुत्ते भी खाते हैं। अगर खिचड़ा खा के समझते हो कि हम हुसैनी हैं तो झूठ है। कुत्ते भी खाते हैं उसको। मजा तो तब है हुसैन के नाम पे जान देने के लिए तैयार हो। ईमानदारी से बताना कितने तैयार हैं, हाथ उठा के जरा बताएंगे। अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उनके माँ बाप को सलामत रखे, और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हैं अल्लाह इन्हें तौफीक दे। ये जिक्र हुसैन की महफिल है, आपके अब्बा का 40वां नहीं है कि जब चाहेंगे उठेंगे, जब चाहेंगे बैठ जाएंगे। मेरी बातें बड़ी कड़वी होती हैं लेकिन बड़ी सच्ची होती है। अगर तबीयत को नागवार गुजरे तो समझ लेना ये सच बोल रहा है। अगर आपका मिजाज हो सुनने का जिक्र हुसैन तो बात आगे करूं, वरना अल्लाह का शुक्र है कि शुआरा भी कम नहीं है। अगर मुशायरा शुरू कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह कल की फजर हो जाएगी। नकीब भी दो दो हैं, खतीब भी दो दो हैं, और शुआरा है। अल्लाह का शुक्र है जलसे में किसी की कमी नहीं है। अगर कमी है तो दिल से सुनने वालों की कमी है। क्या बात। बस इतनी गुजारिश है। मैंने पहले भी कहा था, पिछले साल जब मैं पहले आया था, इससे गुज़श्ता साल तो शायद मैं नहीं था, उससे पहले आया था सैयद साहब में। हाँ 2 साल पहले, पिछले साल, इससे पिछले साल 2 साल में लगातार रहा। हाँ वो तो इस्तिलाहात हैं जो चाहे मिला लें, लेकिन बात यहाँ इस्तिलाह की नहीं, बात यहाँ जिक्र हुसैन की है। सारे जरा प्यार से बोलो या हुसैन। नहीं बोले प्यार से, नहीं बोले प्यार से। मैं वो हूँ
अपने बारे में बता दूं कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। क्या बात है भाई। हमें रात दिन बोलने ही का काम है, और साहिब पत्थरों में बैठ के बोलना हमें नहीं आता। हम यहाँ सिर्फ ड्यूटी करके टाइम खर्च करके जाने वालों में नहीं। अगर दिल से सुनेंगे तो मेरे आका का जिक्र है, दिल से सुनाऊंगा, और अगर नहीं सुनेंगे तो ये जिक्र किसी ऐसी शख्सियत का नहीं कि कहीं भी कर जाऊं। ये इश्क का सौदा है, आशिकों में बिकेगा, बेगानों में नहीं बिकेगा। क्या जुमला है भाई मुफ्ती साहब। मुझे आशिक चाहिए और इश्क का सबूत पेश करें और कह दें या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह करबला वालों के सदके में मदीना दिखा दे। मदीने के सफर के सदके में अल्लाह हुसैन का शहर करबला दिखा दे। हुसैनी बन के बैठे। ये बच्चे बैठे हैं यार, मैं उन बूढ़ों से पूछना चाहता हूं जिनकी जिंदगी गुजर गई चुगलखोरियों में, लोगों की मेंढे काटने में, हड़प करने में, लोगों की जायदाद पे कब्जा करने में 5 मिनट बैठे उठ के चल दिए। इन बच्चों से पूछो यार ये किसके जिक्र के लिए बैठे हैं। मुझे नहीं चाहिए किसी का नारा, किसी की दाद, बस मैं इतना चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो मुझे लगे कि ये बोलने वाला भी हुसैनी है, सुनने वाला भी हुसैनी है। कोई नारा नहीं चाहिए मुझे। और याद रखे अगर कोई जलसे में नारा लगाए तो मेरे नाम का नारा बिल्कुल मत लगाना, इसलिए कि मैं करबला वालों का नौकर हूं, और नारे नौकरों के नहीं बल्कि आकाओं के लगा करते हैं। नारे नौकरों के नहीं, आकाओं के लगा करते हैं। बस इतनी दुआ करना, अल्लाह मेरी भी हाजिरी कबूल कर ले, तेरी भी हाजिरी कबूल कर ले, बस ये सबसे बड़ी कोशिश है। बात समझ में आ गई? जरा प्यार से बोलो या हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बश्शिरिस साबिरीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। जज़ाकल्लाह। नबी पे दुरूद की बात आई है, प्यारे दुरूद की बात आई है, चंदा नहीं है, चंदा नहीं है। ये काम चंदे की तरह ना किया करो, ये काम दिल से किया। जिसको जो भी दुरूद याद है वो मुस्तफा पे पढ़ो, इश्क के साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद इब्न जुदी वल करम वालिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उस्मान भाई, कारी नाज़िर रज़ा साहब क़िबला, तौसीफ भाई, अशरफ बिलाली भाई, मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को। लोग शायरों से कहते हैं साहब वो कलाम पढ़ना जो आपने पिछली बार पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है मेरी नौकरी करबला वालों की बारगाह में कबूल है। लोग मुझसे कहते हैं मौलाना वो बयान करना जो तुमने पहले बयान किया था। मुझे लगता है कि मेरी नौकरी कबूल है। शायरों से दुनिया कहती है जरा वो कलाम पढ़ना बड़ा अच्छा पढ़ा था, लेकिन मुझसे लोग कहते हैं वो बयान करना जो तुमने पहले बयान किया था। मैं खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को, मगर प्यारे खुशनसीब क्यों ना हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों की तारीफ करता हूँ जिनकी तारीफ करने से सिर्फ और सिर्फ चूल्हा नहीं चलता, सिर्फ और सिर्फ घर का खर्च नहीं चलता, बल्कि अगर यहाँ जिक्र करें तो जबान महकती है, कब्रिस्तान जाएं तो कब्र महकेगी, हश्र में आएंगे तो कसम से पूरा मैदान महकेगा। इसलिए कि आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। बड़ा अच्छा लहजा, बड़े अच्छे अंदाज आपने सुने और मेरे बाद भी सुनेंगे। अच्छा खिताब आपको सुनना है। हिंदुस्तान का अजीम खतीब रूहुल अमीन साहब क़िबला ये तशरीफ लाएंगे। बस मेरी ड्यूटी ये लगाई गई है कि मैं जितनी देर बैठूं करबला वालों का जिक्र कर लूं।
आप ये ना देखें कि इसकी जबान कैसी है, इसकी आवाज कैसी है। मैं कहता हूँ साहिबो, कभी जबान से जिक्र अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो जिक्र इतना अजीम है उससे जबानें अच्छी लगने लग जाती हैं, उससे जबानें अच्छी हो जाती हैं। चेहरों से हुस्न नहीं सजता, चेहरों से जिक्र नहीं सजता, बल्कि जिक्र से चेहरे सजने लग जाते हैं। इतना अजीम जिक्र है। बेटे जरा प्यार से बैठ, जरा प्यार से बैठ। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। साहिबो, आपने सुना होगा बनारस की सुबह प्यारी है, अवध की शाम प्यारी है। कहते हैं ना लोग, बनारस की सुबह निराली है, अवध की शाम निराली है। मगर बताऊं ईमानदारी से, मदीने की सुबह निराली है, करबला की शाम निराली है। न मदीने की सुबह का जवाब है, न करबला की शाम का जवाब। अगर मदीने की सुबह देखें तो मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। इमामत पे कौन है? वो है जो सारे नबियों का बैतुल मुकद्दस में इमाम बना। बहुत ठंडे दिल से सुनना है, दिमाग के साथ। मैं एक बार यहाँ आया था तकरीर करने के लिए, मैंने जिक्र हुसैन किया, कुछ लोग रोए। मेरे बाद वाले खतीब ने बड़ा अच्छा तंज किया, कहने लगे साहिब रोना शियों का काम है, सुन्नियों का नहीं। ये जुमला कहा, बड़ी तकलीफ हुई सुनने के बाद। मैं कहता हूँ साहिब मुताला किया करो, बिन पढ़े लफ्जाजी कर देना बहुत आसान है। अगर रोना शियों का काम है तो बताओ कौन सा फतवा लगाओगे मदीने वाले की जात पर, जो शहादत से पहले रोया, और कैसे रोया सुन। मदीने की सुबह है, मस्जिद नबवी का मुसल्ला है, आका ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, मुसल्ले से उठे, अली के कांधे पे हाथ रखा, अली किधर के मेरे पीछे पीछे चल। अली पीछे पीछे, नबी आगे आगे। तवज्जो है, बहुत गौर के साथ सुनना है। नबी आगे आगे, अली पीछे पीछे, बराबर नहीं चले। पता चला अली ने अदब बता दिया, दीवानों नबी के बराबर नहीं बल्कि नबी के पीछे पीछे चला। अली सोच रहे हैं आका किधर जा रहे हैं। चलते चलते आ गया कौन? अली का दरवाजा। मेरे नबी ने फरमाया अली ठहरो, मैं अंदर जाता। हजरत अली ठहर गए, कहा अली अंदर मत आने देना किसी को जब तक मैं ना कहूं। आका जानते हैं सहाबा मेरे पीछे आएंगे और यकीनन अली की चौखट तक आ जाएंगे, इसलिए कि मेरे आका जिस गली से निकल जाते थे सहाबा को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस गली से गुजरते थे खुशबू बताती थी अब्दुल्ला का लख्त जिगर इस गली से गुजरा। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए। अंदर अली के घर के मेरे नबी गए, सामने सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा है। नबी को देखा, मुस्कुरा दी। आका फरमाते हैं फातिमा लाओ मेरा लाल तो हमें दिखा दो, जो आज तुम्हारे घर में आया। सैयदा का आंचल आका हुसैन के चेहरे पे है। कभी जिक्र जिक्र के तरीके से भी कर लिया। आंचल पड़ा सैयदा का आका हुसैन के चेहरे पे। मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा बता तो सही कैसा लग रहा है मेरा लाल। सैयदा कहती है आका जब पहली नजर पड़ी थी तो अली लग रहा था, जब दूसरी नजर पड़ी तो मुस्तफा जाने रहमत तेरे जैसा नबी लग रहा था। इतना हसीन चेहरा। मुस्तफा ने गोद में लिया आका हुसैन को, सीने से लगाया, कभी इधर कभी इधर कभी इधर टहल रहे। इतना प्यार आया हुसैन पे
कभी इधर कभी उधर। रब फरमाता जिब्रील जरा देख मेरा महबूब किस अंदाज से टहल रहा है।